सलाम भाइयों सलाम। वेलकम बैक टू क्रिकेट। आईपीएल का गम सभी को है, फंटरों को भी, बुकीज़ को भी। सभी मज़ा ले रहे थे अपनी अपनी एडिक्शंस का, अपने अपने बैटिंग की एडिक्शन के इंजेक्शंस का। लेकिन वो एकदम ही भरम टूट सा गया, ख्वाब टूट से गए। और कुछ फंटरों ने शुरू के मैचों में मज़ा लिया, और जब आईपीएल ख़त्म हो गया तो तब तक बुकियों ने मज़ा लिया। लेकिन अब वेलकम बैक टू क्रिकेट। एसटी लूसिया T10, नीदरलैंड वर्सेस स्कॉटलैंड और विंसी T10, ये वो मैचेस हैं कि जिनके अंदर आप कभी कमा के नहीं निकल पाएंगे। जी हाँ, छोटे मैचेस और गंदा माफिया, छोटा माफिया जो कि दिहाड़ी लगाने आया होता है ऐसे टूर्नामेंट्स के अंदर। खूब खुद तो वो बड़ा खूब कमाते हैं, लेकिन फंटर बेचारे के लिए कुछ इतना ख़ास नहीं छोड़ के जाते हैं। एक मैच अगर उड़ जाएगा तो अगले दो ऐसे स्ट्रेट कराएंगे कि फंटर परेशान रह जाएगा। तो छोटा सा इंट्रोडक्शन दे दिया मैंने इन लीगों के बारे में आप लोगों को। इसीलिए कोई इतना मैंने ना किया, गिने चुने मैच किए। एसटी लूसिया के विंसी T10 में टोटली हाथ जो है वो उठा ही रखा, और स्कॉटलैंड वर्सेस नीदरलैंड भी दूर से बैठ के देखा। नीदरलैंड पहले मैच में पसंद था, स्कॉटलैंड दूसरे में था, लेकिन 1 रुपए का सौदा नहीं किया। सच समझें या झूठ समझें, हम 1 रुपए का सौदा नहीं किया, क्योंकि फुटबॉल टेनिस में इतना बिजी हैं कि वैसे भी एंड चल रहा है फुटबॉल का और टेनिस का, और आगे यूरो कप आ रहा है, तो बड़ी बड़ी लीग्स ख़त्म हो रही हैं। एटलेटिको मैड्रिड आज जीत चुका हुआ है, उधर से डॉर्टमुंड बुंडेसलीगा जीत चुका हुआ है, मैन सिटी इंग्लिश प्रीमियर लीग जीत चुकी हुई है। तो काफ़ी ज़बरदस्त फुटबॉल चल रहा था, गर्मा गर्म। और वहाँ पे आपके सामने पहले मैड्रिड ओपन टेनिस में चला, फिर इटालियन ओपन आ गया, अभी स्विट्ज़रलैंड जो है गनेवा वो चल रहा है। तो पैसा जहाँ पे भी मिलेगा हम वहाँ पे आपको मिलेंगे। बांग्लादेश वर्सेस श्रीलंका 3 वनडे। जी हाँ, वनडे हैं, T20 की आदत पड़ चुकी है सभी को, T10 की। तो थोड़ा सा उसमें बाहर आके खेलना पड़ेगा, जल्दबाजी नहीं करनी पड़ेगी, और देखना पड़ेगा कि क्या बनता है और क्या नहीं बनता। बांग्लादेश के घर में श्रीलंका जा रहा है अपने रावण लेके, और ये देखना है कि श्रीलंका और ये बांग्लादेश में 3 मैचों में कौन जीतता है। हेडलाइन अगर आप पढ़ेंगे तो न्यू लुक श्रीलंका फेस स्ट्रगलिंग बांग्लादेश इन सर्च ऑफ सुपर लीग पॉइंट्स। जी हाँ, ये सुपर लीग पॉइंट्स वही हैं जो वर्ल्ड कप में क्वालिफिकेशन के काम आएंगे, जिसके अंदर जिम्बाब्वे जिम्बाब्वे नहीं सॉरी वेस्ट इंडीज़, बांग्लादेश और श्रीलंका में से कोई अंदर रहना चाहेगा। और जब से धिक्का दे के जो अभी क्रिकेट बाकी थी, संगाकारा की, जयवर्धना की, मलिंगा की नहीं बोलूँगा, वो तो अभी तक खेलते रहे, लेकिन बड़े बड़े प्लेयर जब से गए, और अब तुषारा परेरा भी खुदा हाफिज़ कह चुके हुए हैं, तो श्रीलंका को कुछ नई मूर्तियां सामने लानी पड़ेंगी, नहीं तो बड़ी ही निराशा की बात है। दोनों टीम्स बुरी तरह हार चुकी हुई है। बांग्लादेश अपने 10 मैच हार के इधर खेलने आ रहा है, और श्रीलंका का भी कोई इतना ख़ास रिकॉर्ड नहीं है कि हम कह सकें कि श्रीलंका बांग्लादेश से कोई बड़ी टीम है, या बांग्लादेश श्रीलंका से, दोनों बराबर की टीम है। अभी आगे चलते हैं। नए कैप्टन जो हैं वो कुशाल परेरा को बनाया गया है, और देखना पड़ेगा कि कैसी कैप्टनसी, एक तेज़ बैट्समैन है और कैसी कैप्टनसी करते हैं। वहाँ से शकीबुल हसन जो हैं अपने बैन से वापस आ रहे हैं, जो कि इन पे लगा था, और अब ये वापसी कर रहे हैं बांग्लादेश की क्रिकेट टीम में। कलकत्ता नाइट राइडर में तो इन्होंने जो हाल किया, और कुछ मैचों बाद इनको बाहर भी बिठा दिया गया। खैर, अभी हमें ये देखना है कि बांग्लादेश जीतेगा कि श्रीलंका। श्रीलंका, जी हाँ। तो अभी हम चलते हैं टीम की तरफ। पहले श्रीलंका की प्रॉबेबल 11 देख लेते हैं कि क्या हो सकती है श्रीलंका की। बैट्समैन देखें तो सिनका, ये एक बड़े ही डोमेस्टिक के अंदर अच्छी परफॉर्मेंस दे चुके हुए हैं, और बाकी इनके बारे में जितना कहा जाए कि काफ़ी रन बनाने वाले बैट्समैन हैं, लेकिन अभी तक इंटरनेशनल लेवल के ऊपर कोई इतनी परफॉर्मेंस नहीं दिखी है। दूसरी चीज़ चलते चलते बता दूं कि ये जब आखिरी दफ़ा इनके दो प्रेमियों की, लंका और बांग्लादेश की मुलाकात हुई थी, तो काफ़ी ही दुश्मनी निकाली थी एक दोनों ने दूसरे से। जी हाँ, इनके एक प्लेयर थे स्पिनर,
अभी मुझे उनका नाम नहीं याद आ रहा, वो शायद नहीं खेल रहे। उन्होंने जब शाम के इशारे बांग्लादेश को किए थे तो फिर बांग्लादेश ने भी नंगा नाच दिखाया था। तो काफ़ी मज़ा आने वाला है, और ऊपर से संडे को मैच है, तो खूब रंगीनियाँ हमें देखने को यहाँ पर मिल सकती हैं। तो बैट्समैन में निशंका, आगे गुणतिलका, बहुत ही उम्दा बैट्समैन है गुणतिलका। क्योंकि उम्दा इसलिए है क्योंकि अभी है ही कुछ नहीं श्रीलंका के पास, तो इनका चलना तो बहुत लाजमी है। फिर आ जाते हैं कुशाल परेरा, जो कि कैप्टनसी संभाल चुके हुए हैं। कुशाल मेंडिस, जी हाँ, कुशाल मेंडिस भी एक अच्छे बैट्समैन है। और धनंजय सिल्वा, साथ हमें नज़र आएंगे आशन बंदारा, फिर दासुन शंका, चिमाका कुरुरत्ने, नाम ही बड़े मुश्किल है, अब क्या करें। अब राना टुंगा तो है नहीं, तो तब जब राना टुंगा था तब भी अल्विंडा डी सिल्वा था, तब भी लोगों के लिए मुश्किल होती होगी, मैं सोच सकता हूँ। हसारंगा, मुझे लगता है कि अगर कुशाल परेरा कोई इतनी अच्छी परफॉर्मेंस आने वाले वक्त में ना दे सके, तो ये जो हसारंगा है ना, ये शायद कैप्टनसी संभाल लें, और ईशरू उडाना को शायद T20 की कैप्टनसी मिल जाए। अगर तो 2-3 सीरीज़ कुशाल मेंडिस नहीं संभाल सके, अच्छी नहीं सीरीज़ जिता सके, तो मुश्किल पड़ सकती है इनकी कैप्टनसी को, और हसारंगा टेक ओवर करने। मुझे लगता है आने वाले वक्त में 1-2 साल में हसारंगा शायद कैप्टन की शक्ल में हमें श्रीलंका के नज़र आए। ईशरू उडाना, लक्षण संदंक, ये भी एक अच्छे बैट्समैन और स्पिनर हैं। और चिमारा, फास्ट बॉलिंग में देखा जाए तो चिमारा उडाना हमें लगता है कि ये ओपनिंग करेंगे फास्ट बॉलिंग में। और स्पिनर्स में हमारे पास हसारंगा हैं, जो कि इतने बड़े स्पिनर नहीं हैं, लेकिन सदनंक जो हैं, कन जो भी हैं इनका नाम, यहाँ पे ये अपने स्पिनर के जलवे दिखा सकते हैं। पिच की यहाँ पे कंडीशन की पहले बात कर लेते हैं। जो चीज़ सामने आ रही है, मैं नहीं चाहता आप लोगों के लिए कोई भी चीज़ मैं मिस कर दूँ। जी हाँ, जो जो पॉइंट सामने आ रहा है, जेन में आ रहा है, तैयारी करके नहीं मैंने कभी वीडियो बनाई है, ये आप सभी जानते हैं। ऐसे ही खोलता हूँ और रॉ स्टफ़ आपके सामने लेकर आता हूँ, एकदम फ्रेश। टीम बैटिंग फर्स्ट एट श्री बंगला नेशनल स्टेडियम हैज़ बीन जनरली लो स्कोरिंग ग्राउंड, मतलब कि लो स्कोरिंग ग्राउंड है। और इस चीज़ों पे मत रहा करें, ये 50-50 चांस होता है। जहाँ पे लो स्कोरिंग बोलते हैं वहाँ 300 का फट्टा लगवा देते हैं, जहाँ पे हाई स्कोरिंग बोलते हैं वहाँ पे टीम 250 पर आउट हो जाती है। हैव लॉस्ट 4 आउट ऑफ लास्ट 5 ODI। जी हाँ, जो टीम पहले बैटिंग कर चुकी है वो 5 जो मैच हैं, ये बहुत बड़े स्टैट्स हैं जहाँ तक मुझे नज़र आ रहा है। ये गौर करिएगा दोबारा, टीम बैटिंग फर्स्ट एट श्री बांग्ला स्टेडियम। जी हाँ, जो भी श्री बांग्ला स्टेडियम में बैटिंग की है, 5 मैचों में से 4 मैच वो हार चुकी है। द वेदर इज एक्सपेक्ट टू बी स्क्रॉचिंग हॉट। जी हाँ, स्क्रॉचिंग पर स्कॉचर याद आ गए। स्क्रॉचिंग हॉट मतलब कि फाड़ देने वाली गर्मी होगी, और विद ए हाई टेम्परेचर ऑफ 36 डिग्रीज। तो बांग्लादेश के अंदर तो वैसे ही गर्मी बड़ी है, तो गर्मी जो है वो टका के पड़ने वाली है। तो अच्छा स्टार्ट, अगर जो भी बैटिंग करती है टीम, वो अगर टॉस जीत के कल बैटिंग करने आती है, तो मेरा नज़र में अगर वो थोड़ी सी भी पार्टनरशिप पहले ओपनर खड़ी कर देते हैं, तो वहाँ पे उनके अगेंस्ट बेट करना हमारे लिए प्रॉफिटेबल ट्रेड बन सकता है। प्रॉफिटेबल ट्रेड बोल रहा हूँ, ट्रेड बोल रहा हूँ, ट्रेड। कई लोग टिप ले जाते हैं, कोई कुछ ले जाते हैं। टिप तब तक नहीं होती है जब तक आखिरी लम्हे नहीं होते, पहली बॉल नहीं गिरती है। और टिप बदल भी सकती है मेरी सेकंड इनिंग्स में। उसके लिए आपको व्हाट्सएप या टेलीग्राम ज्वाइन करना पड़ेगा, दोनों के लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा। उतनी देर वीडियो लाइक करें, आपको और मज़े की चीज़ें बताते हैं। Saqib has taken 15 wickets against श्रीलंका, his worst bowling average against the team he has played। मतलब कि फर्स्ट बॉलिंग एवरेज जो है वो शकीबुल हसन की है अगेंस्ट श्रीलंका, और फिलहाल भी वर्स्ट कंडीशंस में चल रहे हैं। लेकिन बांग्लादेश अपने घर में जो इन्होंने राइट्स $19 मिलियन के बेचे हैं, उसके अंदर कहीं ना कहीं शकीब की परफॉर्मेंस लाजमी 3 मैचों में से 1 या 2 में दिखाई जाएगी, तभी वो पैसे पूरे होते हैं मेरी नज़र में। बाकी द इम्पोजिंग 6-7 लेफ्ट आर्म क्विक बिनोरो फर्नांडो, हु हैज़ प्लेड 2 T20s बिफोर कमिंग, हैज़ अर्न मेडन कॉल अप इन बांग्लादेश। मतलब कि 6 फुट 7 इंच का फर्नांडो जो हैं, ये हमें नज़र आने वाले हैं।
तो ये कोई बड़ी चीज़ नहीं है, इसको स्टैट को छोड़ दें। असल स्टैट जो है वो मैंने आपको बता दी है। श्री बंगला स्टेडियम के अंदर पिछले 5 मैचों में 4 मैच जो है वो हार चुकी हुई है, जिसने भी बैटिंग पहले की है। तो ये ध्यान रखिएगा कि फील्डिंग के पास चांस अच्छा बन सकता है। ये अब 2 स्ट्रेटजीज़ बन सकती हैं। अगर तो टीम आते ही 2-3 आउट हो जाते हैं तो फिर तो भैया गोलमाल है भाई, सब गोलमाल है। जी हाँ, फिर कुछ और दिखने को मिल सकता है। लेकिन अगर ही टीम आते अच्छा स्टैंड दे देती है 50 का, 30 का, 50 का, 100 का, तो एकदम हमें धड़ाधड़ विकटें गिरती नज़र आ सकती हैं। तो ये बात अगर नहीं समझ आई तो वीडियो वापस करें थोड़ा सा पीछे को, थोड़ा और पीछे को, और फिर देखें इसको। तमीम इकबाल हमें नज़र आ रहे हैं एज ए कैप्टन, और कोई इतनी मुझे नहीं लगती एक अच्छे कैप्टन बन सकते हैं अगर थोड़ा ध्यान दें। थोड़े से ये लेज़ी हैं क्रिकेट में, लेकिन अगर ध्यान दें तो बन सकते हैं एक अच्छे कप्तान बांग्लादेश के लिए। लिटन दास, शकीबुल हसन, मोहम्मद मिथन, मुशफिकुर रहमान, मोहम्मद उल्ला, मेहदी हसन, ये मेहदी हसन के ओवर्स पे नज़र रखिएगा। काफ़ी कुछ रंग बदलने वाले इनके ओवर हो सकते हैं। मैच में कलर, फैंसियों में, सेशन के अंदर मेहदी हसन मिर्ज़ा काफ़ी अहम भूमिका निभा सकते हैं। नीचे एक और है मेहदी हसन। मोहम्मद सैफुद्दीन आगे में है क्योंकि रुबल जो हैं वो इंजर्ड हैं। तस्कीन अहमद ख़तरनाक तरीन बॉलर हैं, इनके वाइड शोल्डर्स और बॉल को बाउंस करना ये जानते हैं। बांग्लादेश के अंदर भी, बांग्लादेश की पिचेस के अंदर भी एक लड़का अगर बॉल को बाउंस करना जानता है, ब्राइट फ्यूचर हमेशा से ही इसका है। और तस्कीन अहमद कहीं ना कहीं, और मुस्तफ़िज़ुर रहमान, मुझे आज भी वो वक्त याद है जब मुस्तफ़िज़ुर रहमान फिज़ नए नए आए थे और आंधी तूफ़ान मचा दिया था, और राजस्थान रॉयल में थे या मेरा ख्याल, तो वहाँ पे भी कोई इतनी बुरी परफॉर्मेंस इन्होंने नहीं दी है। मतलब कि लड़का जो है वो फॉर्म में है। बांग्लादेश की अगर बात की जाए टीम की, तो ऑब्वियसली काफ़ी अच्छी दिखती है श्रीलंका की टीम से। जी हाँ, ऑन द पेपर। लेकिन ये जुआ है भाई, यहाँ से एक शुरू डाना या कोई भी चल गया तो वो सब कुछ उखाड़ के भी रख सकता है। इसके ऊपर हम नहीं बैठ सकते। अभी चलते हैं भाव की तरफ। बांग्लादेश वर्सेस श्रीलंका। बांग्लादेश वर्सेस श्रीलंका, जो भाव एक्सपेक्टेड था 70 से 80 पैसे, वही खुल रहा है बांग्लादेश का, और सही भाव है। कोई इसमें अगर आप कहें कि किसी की फेवर में नहीं है। हाँ, बांग्लादेश की फेवर में इसलिए है क्योंकि होम ग्राउंड में है। अगर ये बांग्लादेश से श्रीलंका में मैच होता तो ये शायद 76-80 श्रीलंका खुल सकता था। लेकिन अगर श्रीलंका को ये सीरीज़ या मैच, ये वाला, सॉरी सीरीज़ कह रहा हूँ, ये मैच, क्योंकि इस मैच का भाव है, ये सीरीज़ का नहीं है। अगर ये मैच जिताना होता तो ये, मुझे लगता है, ऐसे गलत भी हो सकता हूँ मैं, ये तो कल टॉस के बाद ही डिसाइड करूँगा, और मैच की सिचुएशन देख के जो मैंने आपको पहले समझाई बैटिंग की फर्स्ट की, तो यहाँ पे अगर लंका टॉस जीत के फील्डिंग पर आ जाता है तो फिर 4 मैच तो 5 में से फर्स्ट बैटिंग आ रही है, तो जोड़ी 90 खुलने के चांसेस हो सकते हैं। लेकिन अगर टॉस के बिना जोड़ी 90 खुलता तो फिर बांग्लादेश के लिए ट्रबल ऑन द वे थी। फिर श्रीलंका इनको मैच मार सकता था हर लिहाज से। लेकिन अभी के भाव के लिहाज से अगर ये यहाँ पे बांग्लादेश फील्डिंग पर आ जाता है तो ये सीधा आपको 65-66 पैसे भाव मिलने वाला है। तो भाव की डेफिनेशन फ़िलहाल अगर देखी जाए तो बांग्लादेश की फेवर में है कहीं ना कहीं, मुझे ऐसा लगता है। तो भाइयों, ये क्या खुली जा रहा है, असल में काम ही इतना होता है कि उल्टी पुल्टी चीज़ें खुली होती हैं टैब्स में, तो ट्विटर खुला हुआ था बहरहाल। तो यहाँ पे मैंने एक और चीज़ बड़ी काम की पड़ी थी, वो मैं आपको, हाँ जी, कुशाल मेंडिस जो हैं वो वाइस कैप्टन है, और ये ध्यान रखिएगा। हाँ, मुझे जो बात करनी थी, बांग्लादेश अभी तक इस साल में वैसे ही कोरोना चल रहा है, तो कुछ कोई ज़्यादा फेवर में नहीं गया बांग्लादेश के। तो हो सकता है कि बांग्लादेश जो है वो टू किल जाए, मतलब फॉर किल जाए, 3-0 जा सकता है, बांग्लादेश 2-1 जीत सकता है। लेकिन अभी फ़िलहाल
अगर कहा जाए बहुत मुश्किल है। पहले मैच के बाद ही बता सकते हैं कि श्रीलंका कैसा परफॉर्म करेगा। अगर तो श्रीलंका पहला मैच जीत जाता है तो फिर तो बांग्लादेश की वापसी जो है वो मुमकिन हो सकती है, लेकिन सेकंड ओडीआई में नहीं, फिर थर्ड ओडीआई में मुमकिन हो सकती है। लेकिन अगर पहला मैच बांग्लादेश इनको अंडर दी पंप ले आया फिर हालत गैर ही है, क्योंकि श्रीलंका अब वो टीम नहीं रही जो कभी थी। जी हाँ, जो कभी संगाकारा की वो फोटोज़ की शॉट जो होती थी, वो खड़े रहते थे और कैमरामैन फ़ोटो ले लिए जाते थे, जय वर्धना के लेट कट्स, तो उन चीज़ मुरलीधरन, मलिंगा की बॉलिंग, ये सारी चीज़ें मिस कहीं ना कहीं करेंगे ही करेंगे। तो उसका एडवांटेज बांग्लादेश को उठाना चाहिए। लेकिन यहाँ पे भैया माफिया है, माफिया इतनी आसानी से प्लेट में खीर रख के किसी को भी नहीं देता। तो ये याद रखिएगा, अप डाउन सीरीज़ दोनों बराबर के हैं और लड़ेंगे भरपूर, क्योंकि इनमें लगती बहुत है। मैंने आज तक इंडिया पाकिस्तान की तो बचपन से ही लगती है, लेकिन इनकी जो रिसेंटली सीरीज़ हुई थी आपस में, उसके बाद जो इनकी आपस में लगी है वो कहीं ना कुछ स्पार्क करेगी करेगी। और एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि अगर आप सोचें कि माफिया आपको यहाँ पे पैसा देने आया हुआ है, तो माफिया फिलहाल कुछ नहीं देने आया हुआ। एक जैकपॉट ज़रूर आप लोगों के लिए इस सीरीज़ में मुझे लग रहा है। उसकी वजह यह है कि कोई क्रिकेट है नहीं, ऊपर वाला माफिया आपसे ज़्यादा, जो गॉडजिला है, जो कि डायनासोर है, वो आपसे ज़्यादा भूखा बैठा है। आप तो भूखे बैठे में हैं, लेकिन वो आपसे ज़्यादा है। तो कहीं ना कहीं वो कोशिश करेगा कि 30 पैसे या 2 दफ़ा 40 पैसे लगवा के एकदम पलटा मरवाने की, तीनों में से एक मैच के अंदर। बाकी कौन जीतेगा कौन नहीं जीतेगा ये आपको व्हाट्सएप पे या टेलीग्राम पे अगर फ्री टिप मैंने देनी होगी, या ट्विटर पे देनी होगी, @bettingz के ट्विटर है मेरा आईडी, वो भी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो वहाँ पे आके आप पता कर सकते हैं। जितनी डिटेल मेरी सीरीज़ के बारे में थी, क्योंकि दोनों हारे हुए घोड़े हैं। बांग्लादेश 10 मैच को हार के आ रहा है, इधर ये भी कोई 3-0 वेस्ट इंडीज़ से, वेस्ट इंडीज़ ये लिखा हुआ है, वेस्ट इंडीज़ 3-0 इन जनवरी। तो कोई ऐसी टीमें नहीं है कि जिनके बारे में मैं कुछ ज़्यादा प्रेडिक्ट कर सकूं। बांग्लादेश अगर अपने घर में ना खेल रहा होता तो फिर तो मैं बांग्लादेश पे अंधाधुंध पैसे लगाने को तैयार हो जाता। जी हाँ, क्योंकि अपने घर में ये खेल रहे हैं, दुनिया इनके ऊपर भरोसा कर सकती है और यही बुकी एडवांटेज उठा सकते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा कल टॉस के बाद ही। और कई दफ़ा पहला मैच या पहली इनिंग या पहले 10 ओवर या पहले 5 ओवर, क्योंकि 50 ओवर क्रिकेट है, T20 नहीं है कि एकदम आए तो निकल गए हाथ से, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। ध्यान से संभल के, थोड़ा सुस्त होके, थोड़ा लेज़ी होके बैटिंग कीजिएगा। तेज़ तेज़ खिला खिला के आप लोगों की आदतें फंटरों की ख़राब कर दी हुई हैं। लेकिन ये याद रखिएगा, ये बहुत बड़ी स्टेटमेंट है कि सुपर लीग के पॉइंट्स चाहिए और दोनों को पॉइंट्स कहीं ना कहीं ये देने ही वाले हैं। तो अगर 1-1 हो जाए और फाइनल डिसाइडर हो तो कोई बड़ी बात नहीं है। चलता हूँ भाइयों, बहुत बहुत शुक्रिया, खुदा हाफिज़।